दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लाया है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो व्यक्तित्व विकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो व्यक्तित्व विकृति कहा जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कर्सन एंड बुचर 1992 में क्या कहा है, तो कैरेक्टर डिसऑर्डर भी कहा है। क्या, तो कैरेक्टर डिसऑर्डर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकृति का अर्थ है एवं स्वरूप। कर्सन एंड बुचर 1992 में कहा गया है कि एक ऐसी सामान्य श्रेणी है जिसमें उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनके व्यक्तित्व के शील गुण एवं उनका विकास इतना अपरिपक्व तथा विकृति होता है कि वे अपने वातावरण के लगभग प्रत्येक चीजों, घटनाओं एवं व्यक्ति के बारे में वे एक दोषपूर्ण चिंता तथा प्रत्यक्षण करते हैं, और जिसके कारण उनमें क्या कुसमायोजनशीलता मतलब माला एडोप्टिवनेस चिंतन तथा प्रत्यक्षण के रूप में अधिक बढ़ जाता है कि लोग उनसे तंग आ जाते हैं और परिवार के सदस्य उनके व्यवहार पर ज़रूरत से ज़्यादा इतना चिंतित हो उठते हैं या हो जाते हैं कि व्यक्तित्व विकृति मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर किसी तनावपूर्ण परिस्थिति मतलब स्ट्रेस सिचुएशन के प्रति एक प्रतिक्रिया नहीं हो पाती या होती है। जैसे कि नाम से ही हम समायोजन विकृति मतलब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में पाते हैं, और ना ही वह चिंतन के प्रति एक तरह का बचाव का परिणाम होता है जैसे मानसिक विकृति में हम पाते हैं कि बल्कि यह एक तरह का अपरिपक्व व्यक्तित्व विकृति मतलब इमैच्योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रतिफल होता है। इस तरह की व्यक्तित्व विकृति मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण किस तरह से स्पष्ट होता है, तो किशोरा अवस्था तक स्पष्ट हो जाता है जो वयस्क अवस्था में भी मौजूद रहते हैं। व्यक्तित्व विकृति मूलतः शीलगुण की विकृति है। क्या है, तो शीलगुण की विकृति है। दूसरे शब्दों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहें या व्यक्तित्व विकृति वैसी विकृति है जो पर्यावरण को कुसमायोजित ढंग से प्रत्यक्षण करने तथा उनके प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। कर्सन एंड बुचर 1992 के शब्दों में यह कहा गया है कि सामान्यतः जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्तिगत शीलगुण का एक अतिरंजित प्रारूप है जो व्यक्ति को उत्पत्तित व्यवहार विशेषकर अंतवैयक्तिक प्रकृति के उत्पत्तित व्यवहार को करने के लिए एक झुकाव उत्पन्न करता है। तो किसने कहा है, ये तो कर्सन तथा बुचर 1992 में कहा है अपने शब्दों के रूप में। अब आते हैं DSM-4 1992 के अनुसार क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया व्यक्तित्व विकृति जो होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है व्यवहार तथा आंतरिक DSM-4 1992 में के अनुसार जो कहा गया व्यक्तित्व विकृति पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यवहार तथा आंतरिक अनुभूतियों का एक ऐसा स्थानीय पैटर्न होता है जो व्यक्ति की संस्कृति की प्रत्यक्षाओं से लंबे रूप से विचलित होता है, अनमय एवं व्यापक होता है, जिनकी शुरुआत कब होती तो किशोरावस्था या आरंभिक बाल अवस्था में होता है, जो विशेष समय तक स्थिर रहता है तथा जिससे तकलीफ एवं हानि होती है। किसमें, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कब विकसित होता है, तो यहाँ कहा गया है बाल अवस्था के आरंभिक में या किशोर अवस्था की शुरुआत में। ये किनके अनुसार, तो DSM-4 1990 के अनुसार कहा गया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ और मनोवैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है जो कि डेविसन एवं या एन नील 1996 के अनुसार क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया है जो व्यक्तित्व विकृति होती है विकृतियों का विषम रूप है जो वैसे व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अस्थायी एवं अन्वय पैटर्न होता है जो सांस्कृतिक प्रत्याशाओं से विचलित होता है और तकलीफ या हानि पहुंचता है। किसने कहा है, तो डेविसन एंड नील ने कहा है। तो कब कहा है, 1996 में कहा गया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति के व्यवहारात्मक विसमानताएं अर्थात व्यवहारों में विसमानताएं इतनी अधिक एवं विचित्र होती है कि दूसरे लोग के लिए उनसे कोई अर्थ निकालना संभव नहीं हो पाता तथा साथ ही साथ उनका जो व्यवहार होता है आपुन्नुमय होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार कुछ ऐसा होता है जो अन्य लोगों को स्वीकार या मान्य नहीं रहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः किसी प्रकार की कोई चिंता, एंजाइटी या विषाद मतलब डिप्रेशन इत्यादि नहीं होता है। व्यक्तित्व विकृति मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में किसी विकृति डिसऑर्डर के रखे जाने के लिए यह आवश्यक है कि विकृतिशील गुण का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो चिरकालिक हो। अगर किसी बीमारी इत्यादि के कारण उसमें थोड़ी दिनों में विकृतिशील गुण
के लक्षण दिखलाई देते हैं तो मात्र इसके आधार पर उसके क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्यक्तित्व विकृति के सभी लक्षण प्रायः कब होता है तो किशोर अवस्था के प्रारंभ तक स्पष्ट हो जाता है। यार में व्यक्तित्व विकृति का वर्णन आयाम जो होता है 2 में किया गया है, जबकि अन्य मानसिक आयाम 1 में रखा जाता है। इसी प्रकार से आशा करती हूँ जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आज हम लोग पढ़े हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।